हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड एमसीक्यूज की बात करेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड और सारी वीडियो इनकम टैक्स से रिलेटेड आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज हम एग्रीकल्चर इनकम पर एमसीक्यूज करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि जो ये एग्रीकल्चर इनकम है ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन याद रखिएगा, एग्रीकल्चर का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, इनकम कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जा रहा है कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एग्रीकल्चर इनकम। तो इसमें से सारे ही एग्रीकल्चर इनकम है, जैसे कि रेंट रिसीव किया जा रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड से। ठीक है, एंड इनकम रिसीव हो रहा फ्रॉम जो कि लैंड सिचुएटेड है इंडिया में। अगर कोई भी इनकम है, ठीक, इनकम है वो सेल ऑफ एग्रीकल्चर पर्पज से हो रही तो भी वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। और कुछ चीजें बता देते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे रिसीवर है उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक, रिसीवर ऑफ इनकम मस्ट हैव इंटरेस्ट इन लैंड। ठीक, जैसे कि लैंडलॉर्ड होगा उसका टेनेंट होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से उसका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। ठीक, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस से जो इनकम होती है, ठीक, जो इनकम फार्म हाउस से होती है वो इनकम होती तो है, उसको ट्रेड तो करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, लेकिन ये जो आ जाती है वो अदर सोर्सेस में जाती है। कहाँ जाती है? अदर सोर्सेस में जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फार्म हाउस की इनकम होती है उसे हम एग्रीकल्चर इनकम ट्रेड तो करते हैं, लेकिन उसे हम टैक्सेबल अदर हेड में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यह है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट होगा इफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। वैसे एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट, ठीक, एग्जम्प्ट वाला आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से एग्जम्प्ट है। कब एग्जम्प्ट होगा भाई? एग्रीकल्चर जब होगी तभी तो वो एग्जम्प्ट होगा। एग्रीकल्चर जब लैंड सिचुएटेड इंडिया होगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, अगर एग्रीकल्चर इनकम होगी तो वो हमारी एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ लैंड इज। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड से उससे कोई रेंट मिल रहा है तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इसमें से एग्रीकल्चर इनकम है? तो ऑप्शन नंबर ए, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैलरी रिसीव्ड बाय एग्रीकल्चर फार्म हाउस। तो वो एक सैलरी इनकम है। वो क्या है? वो एक सैलरी इनकम है। ठीक, उसको एज अ ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम ट्रेड किया जाता है। ये चीज केवल ध्यान रखिए कि ट्रीट किया जाता है। ठीक है, लेकिन है ये सैलरी इनकम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कि फॉर्म्स एग्रीकल्चर इनकम विल बी एग्जम्प्ट। इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि विल बी एग्जम्प्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक, 10 का नन ऑफ द एबव सही हो जाएगा, ओके। और 10 का हमारा नन ऑफ एबव हो जाएगा। 11 का हो जाएगा कि इफ कंपनी अर्न करती है एग्रीकल्चर इनकम, डिक्लेयर करती है डिविडेंड आउट ऑफ सच इनकम डिविडेंड एंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, तो वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, बट द कंपनी शैल नॉट लाइबल फॉर डिविडेंड, टैक्स के लिए लाइबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक तो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा अच्छे से बता दे। देखो, एक टी का होता है, एक कॉफी का होता है, ठीक, एक रबर का होता है। ठीक, तो टी में हमारी जो 60% होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है, और 40% क्या होती है? वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम या फिर हम कहें बिजनेस इनकम होती है। वहीं क्रॉप में देखेंगे तो 75%, मतलब सॉरी, वो कॉफी लिखा है, ठीक, कॉफी, कॉफी में देखेंगे तो 75% एग्रीकल्चर इनकम और 25% जो है बिजनेस इनकम। वहीं रबर में देखेंगे तो 65% क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम, और 35% क्या हो जाएगी? हमारी नॉन एग्रीकल्चर। मतलब तो एक तरीके से ये फॉर्मेट याद रखिए, कहीं कहीं पे हो सकता है आपको इसको 25 कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए, लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसको याद रखिए।
ठीक, टी का, कॉफी का, रबर का। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो क्वेश्चन आसानी होगी, इसमें टी पूछा है और वो भी एग्रीकल्चर इनकम पूछी है तो 60 सही हो जाएगा। ठीक, अगर कॉफी पूछा है और एग्रीकल्चर इनकम हो पूछी है तो 75 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पूछा है कॉफी भी पूछा लेकिन यहाँ पर बिजनेस इनकम पूछा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 40 जा रहा है, ऐसा ऑप्शन हो तो 40 जाएगा। अदरवाइज जैसे हमने बताया कि 25 होगा। ठीक, परसेंटेज आपसे रबर का पूछ रहा है वो भी एग्रीकल्चर तो 65 चला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि पहले बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकम फ्रॉम लैंड, लैंड से इनकम होती है लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, तो कौन कौन सी है? अगर इनकम फ्रॉम फिशरीज से होता है, सेल्फ ग्रोन ग्रॉस से होता है, माइनिंग रॉयल्टी से होता है, और कुछ चीजें हैं जैसे ग्रॉस, सेल्फ ग्रोन ग्रॉस हो गया, ठीक, बाम्बू हो गया, ट्रीज हो गए। ठीक है, फिशरीज बता दिया। ठीक, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, इससे हो गया। डायरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, इससे हो गया। टॉन क्वारीज हो गए। ठीक, ये सारी जो माइनिंग रॉयल्टी हो गई, ये सारी हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं। ठीक, तो ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ, तो ये किसके टोटल इनकम में? इंडिविजुअल के टोटल इनकम में इंक्लूड की जाती है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इफ। देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिकल में भी बन सकते हैं, तो आपके पास अगर समय है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन का देख लीजिए कहीं से सीरीज। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो आप थ्योरी पर ही फोकस करिए, और जितना बताया जा रहा है उस पर तो जरूरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ, ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर इंक्रीज अगर 5,000 से इंक्रीज होती है एंड टोटल इनकम अगर इंक्रीज होती है एग्जेम्पशन लिमिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ अगर वो डज नॉट एक्सीड, अगर वो 5,000 से एक्सीड नहीं करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूड की जाएगी नॉन एग्रीकल्चर की इनकम के साथ टू कंप्यूट ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम अर्न की जाती है ऑस्ट्रेलिया में लेकिन उसे रिसीव की जाती है इंडिया में, तो उसे हम क्या मानेंगे? तो देखिए, उसे हम मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम बट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर डिविडेंड जो है वो रिसीव किया जाता है बाय शेयर होल्डर फ्रॉम इंडियन कंपनी से, जो कि अर्न की जाती है एग्रीकल्चर इनकम शैल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट होगी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ वुमेन एसएससी है, अगर एग्रीकल्चर 20,000 है तो वो इंक्लूड की जाएगी टोटल इनकम में व्हेन इज मोर देन, अगर वो होगी 2,50,000 से, नॉर्मल केस इंडिविजुअल का है तो 2,50,000। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट से कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है, तो अमाउंट वही हो गई कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट, जो कि अभी बताया। इनकम फ्रॉम अगर लैंड से होती है तो हमारी वो कौन सी इनकम हो जाती है? हमारी वो एग्रीकल्चर इनकम हो। कोई बात कि अगर सैलरी रिसीव की जाती है फॉर्म मैनेजर तो उसकी सैलरी इनकम, और कौन सी सैलरी इनकम है? ठीक, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? ठीक, अगर रेंट एग्रीकल्चर रेंट से रिसीव की जाती है, वोमेन एसएससी का केस है। ठीक, वही क्वेश्चन चीजें रिपीट हो रही ना कि हमने बता दिया, वो सारी चीजें इसमें रिपीट हो रही। तो चलिए, तो एग्रीकल्चर इनकम में यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो इतने एमसीक्यूज करा जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, नहीं तो जितना भी कराया जा रहा है उस पर फोकस करिए। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक, थैंक यू।